देखिए, ये आप दो सवाल कर रहे हैं। पहला तो आपने कहा कि प्रधानमंत्री बनने की चर्चा, मुझे तो ये चर्चा कहीं नहीं सुनाई दी। जिस दिन से नीतीश जी महागठबंधन में आए हैं उस दिन से ही मैं पत्रकारों को लगातार कह रहा हूं कि मैं इसको राज्य स्पेसिफिक घटना मानता हूं। नीतीश जी की क्रेडिबिलिटी आज के तारीख में ऐसी नहीं है कि उनके बारे में, बिहार प्रधानमंत्री बनना तो छोड़ दीजिए, बिहार का मुख्यमंत्री बने रहने के लिए उन पर संकट है। कहीं कोई चर्चा नहीं है, कहीं कोई प्रयास नहीं है। ये चर्चा कौन सुन रहा है मैं तो नहीं जानता हूं। जहां तक दूसरी बात है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि 25 का चुनाव तेजस्वी जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो मेरी मांग ये है, मेरा सुझाव भी ये है कि भाई 25 तक इंतजार करने की जरूरत क्या है। आज जो गठबंधन है उसमें आरजेडी सबसे बड़ा दल है, तो नीतीश कुमार जी को अभी ही तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए ताकि वो 3 साल उनके पास काम करने का अवसर रहे और जनता के पास भी अवसर होगा कि वो देख पाएगी कि 3 वर्ष में तेजस्वी यादव ने कितना बढ़िया काम किया, ताकि जब उनके नेतृत्व में चुनाव हो तो जनता उनके कामकाज के आधार पर, उनके 3 साल के परफॉर्मेंस के आधार पर वोट कर सके। अभी तक जो हम लोग देख रहे हैं तेजस्वी जी का जो परफॉर्मेंस है, जिसके नेतृत्व में महागठबंधन चुनाव नीतीश जी के शब्दों में लड़ने वाला है, साहब ने ये कहा था कि मैं जब आऊंगा सरकार में तो पहली कैबिनेट में एक कलम साइन, पहला जो डिसीजन साइन करूंगा वो 10 लाख लड़कों के नौकरी का है। अब पिछले 3 महीने से ज्यादा से कैबिनेट में हैं और कई कैबिनेट में कई सिग्नेचर भी किए होंगे कैबिनेट के डिसीजन पे। मैं ये सोच रहा हूं कि 10 लाख नौकरी वाला जो डिसीजन था, मतलब कलम टूट गई है या स्याही सूख गई है, ये तो नीतीश जी और तेजस्वी यादव ही बताएंगे। लेकिन हम लोगों ने ये जरूर देखा कि लड़कों को टीईटी और सीटेट के पास किए हुए लड़कों को डकबंगला चौराहे पर दौड़ा दौड़ा कर मारा गया। अगर आप 10 लाख लोगों को नौकरी देने की बात कर रहे हैं तो इससे आसान तो कोई तरीका ही नहीं है। बिहार में शिक्षकों की भारी कमी है और सीटेट और टीईटी और सीटेट पास किए हुए लोग जो है वो बैठे हुए हैं, वो क्वालिफाई किए हुए हैं। आप उनको एक कलम से उनको नौकरी दे सकते हैं। तो और आपने चुनाव से पहले वादा भी किया था, तो अब उनको दे के दिखा दीजिए। देखिए, ये झूठे वादे करना और लोगों को भ्रम में डालकर वोट लेना, इनकी ये पुरानी फितरत है। अब बिहार में सबसे ज्यादा हालत जो खराब है, ग्रामीण सड़कों की हालत खराब है। तो ग्रामीण सड़क मंत्री कौन है? ग्रामीण कार्य मंत्री तेजस्वी यादव है। ग्रामीण सड़क मंत्री कौन है? ग्रामीण कार्य मंत्री तेजस्वी यादव है। स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल खराब है, तो स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तेजस्वी यादव है। शिक्षा व्यवस्था, आप लोग रोज कह रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था बिहार में ध्वस्त है, तो शिक्षा मंत्री आरजेडी का मंत्री चंद्रशेखर जी है। तो मुख्यमंत्री बन जाए, प्रधानमंत्री के चेहरा बन जाए, वो तो नीतीश कुमार का मतलब ऐसा है कि बिहार कोई नीतीश कुमार की जागीर थोड़ी ना है जिसको अपना चेहरा बनाना है दल का बना दे। लेकिन बिहार की जनता तो ये भी देखेगी ना कि आप नेता होने के नाते, सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, राजनेता होने के नाते, मंत्री होने के नाते आपने काम क्या किया। लेकिन मोटे तौर पर मैं यही उस पर टिप्पणी करूंगा कि नीतीश जी को 2025 तक का इंतजार नहीं करना चाहिए। तेजस्वी को अभी मुख्यमंत्री बना देना चाहिए ताकि लोग ये देख पाए कि तेजस्वी यादव में कितनी काबिलियत है और कितना बढ़िया वो बिहार को चलाते हैं, कैसे बिहार की व्यवस्था को सुधारते हैं। और उसके आधार पर 25 में उस पर मत पड़ेगा तो शायद नीतीश कुमार के लिए और महागठबंधन के लिए भी बेहतर होगा। एक बात तो तय है, वो नीतीश जी ने अपने बयान में भी स्वीकार कर लिया कि नीतीश कुमार के चेहरे पर और तीर छाप के बटन पर, उस पर तो कोई चुनाव जीतने वाला नहीं, वो तो दल बचेगा ही नहीं। इसलिए नहीं बचेगा कि नीतीश कुमार ने स्वयं ही मान लिया कि भाई हमारे चेहरे पे तो अब एक वोट मिलने वाला है नहीं। तो जिस चेहरे पर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं उस चेहरे को और आगे उनको देना चाहिए, उनको जिम्मेवारी देनी चाहिए ताकि वो जिम्मेवारी पे जनता उनको देख पाए कि तेजस्वी यादव में कितनी प्रतिभा है, कितनी क्षमता है, कितना बढ़िया वो सरकार को चला पाते हैं। सर, आपकी यात्रा जो है ये पॉलिटिकल है क्या? आने समय पॉलिटिकल रूप लेगा? भाई यात्रा जो है वो बिल्कुल सामाजिक है, जिसका उद्देश्य राजनीतिक हो सकता है। बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने के उद्देश्य से ये यात्रा की जा रही है। हम लोगों का मानना है कि बिहार की जो स्थिति है, अगर इसको सुधारना है तो कोई एक व्यक्ति या दल अकेला इसको नहीं सुधार सकता है। बिहार अगर सुधरना है तो वार्ड सदस्यों से लेकर ऊपर मुख्यमंत्री तक हर जगह पर सही लोगों के चुनकर लाए जाने की जरूरत है। और इसका मतलब है कि करीब करीब 1.5 लाख लोग जो जनप्रतिनिधि अलग अलग स्तरों पर चुनकर आते हैं,
वो सब जगह पर ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए जो कि समाज के सही लोग हैं और उनको उस जगह पर लाकर जिताकर जनता की मदद से लाया जाए ताकि बिहार की व्यवस्था को सुधारा जा सके। ये पूरा जो जन स्वराज अभियान है उसका एक उद्देश्य ये है कि समाज से ऐसे लाखों लोगों को चुनकर निकाला जाए जो समाज के सही व्यक्ति हैं, उनको वो विकल्प, वो प्लेटफॉर्म दिया जाए जिसके जरिए वो चुनाव लड़कर अपनी क्षमता के अनुसार इस पूरी राजनीतिक व्यवस्था के हिस्सा बन सके और बिहार को सुधारने की दिशा में अपना योगदान दे सके। बिहार तब सुधरेगा जब हजारों लड़की हो रही है वो खरीदते हैं और केंद्र सरकार से उसका रिइंबर्समेंट लेते हैं। बिहार सरकार में चूंकि ये खरीद हो ही नहीं रही है तो हम लोग केंद्र से स्वाभाविक है कि कोई उस मद में पैसा ले नहीं पा रहे हैं और बिहार के किसानों का, बिहार के लोगों का इतना बड़ा नुकसान हर साल हो रहा है। तीसरी जो बात हम लोगों ने देखी, शिक्षा ध्वस्त है, किसान की हालत यह है और रोजी रोजगार पलायन की बात। चौथी जो बात हम लोगों ने देखी कि आखिर यहाँ पर छोटे उद्योग धंधे, रोजगार लोग क्यों नहीं कर पा रहे। कोई व्यक्ति है जो मान लीजिए कि उसको बाल काटने की ट्रेनिंग है, वो बार्बर है, हजाम, वो बाहर जाकर मजदूर के तौर पर या नौकरी के तौर पर 10,000, 8,000 बॉम्बे, दिल्ली या कहीं बड़े शहर में जाकर हजाम का काम कर रहा है, लेकिन वो अपने यहाँ सैलून नहीं लगा पा रहा है। उसकी एक बड़ी वजह यह है, बिहार में हम लोग को लगता है कि उद्योग धंधे, अगर कोई उद्योग धंधों से हम लोग का लेना देना होता है कि चीनी मिल चालू हुआ कि नहीं, चॉकलेट फैक्ट्री है कि नहीं, वो तो एक पहलू है। लेकिन जो चीज हम लोग देख रहे हैं, बिहार में स्ट्रक्चर्ड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड क्रेडिट का न होना, मतलब बैंकों के माध्यम से जो ऋण मिलना चाहिए लोगों को वो न मिलना, बिहार में उद्योग धंधों के न पनपने के पीछे सबसे बड़ा कारण है। और इसकी चर्चा पत्रकारों से कहीं पर कोई करता नहीं है, इसलिए मैं आपका समय 2 मिनट लूंगा इसको समझाने के लिए। बिहार में कोई इसकी चर्चा नहीं करता है। देखिए, जो बैंकिंग व्यवस्था पूरे देश में है, बैंक का काम यह है कि वो लोगों से डिपॉजिट लेते हैं और वो लोग जो रिस्क लेने वाले हैं, जो रोजी रोजगार व्यापार करना चाहते हैं, वो बैंकों से ऋण लेते हैं। बैंकों का यही धंधा है। जो 100 रुपए बैंक जमा करते हैं उसके मुकाबले वो ज्यादातर पैसा लोगों को ऋण में देते हैं ताकि लोग रोजगार कर सके और उनसे बैंकों की अपनी कमाई भी होती है। देश के स्तर पर ये आंकड़ा है 70%, मतलब बैंकों में जितना पैसा जमा होता है उसका करीब 70% पैसा बैंक ऋण के तौर पर, सीधे तौर पर लोगों को देते हैं रोजगार धंधे व्यापार के लिए। बिहार में ये आंकड़ा है आज 40%। इसका असर क्या हो रहा है मैं आपको ये बताना चाहता हूं। पिछले साल बिहार की गरीब जनता ने बिहार के बैंकों में 4.5 लाख करोड़ रुपया जमा कराया।